आसमान नहीं, लेकिन एक मालिक है और वो जिन कुव्वतों का मालिक है उसका मालिक भी तू है। इस तरह से वो अकीदा रखते थे। इसकी वजह से अल्लाह ने उन्हें काफिर कहा। इल्ला के बाद वो जुमला बढ़ाने की वजह से अल्लाह ने उसको काफिर और मुशरिक कहा। मेरे भाइयों, आजकल के मौलवी जो कहते हैं कि वो लोग अल्लाह को नहीं मानते थे, अल्लाह का इनकार करते थे, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। अल्लाह को मानते थे, अल्लाह का इकरार करते थे, सब कुछ करते थे। रोजी देने वाला, बच्चा देने वाला, लड़का लड़की देने वाला, पूरी कायनात का चलाने वाला, वो कुफर और मुशरिकीन मानते थे। लेकिन उसको काफिर मुशरिक क्यों कहा गया? कहा गया कि ऐ अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है, लेकिन एक है कहने की वजह से अल्लाह ने उसको क्या कहा? काफिर मुशरिक कहा। मेरे भाइयों, तो इन तलबिया से, ये जो सही मुस्लिम का तलबिया है, इससे तीन बातें वाज़ेह हो गई कि मुशरिकीन मक्का अल्लाह ताला को रब्बे अकबर तस्लीम करते थे। दूसरी बात ये मालूम हुई कि मुशरिक अपने ठहराए हुए शुराका यानी खुदा और माबूदों का मालिक और खालिक रब्बे अकबर अल्लाह को मानते थे। तीसरी बात मालूम हुई कि मुशरिक ये अकीदा रखते थे कि उनके ठहराए हुए जो शुराका के अंदर जो कुव्वत और ताकत है वो अपने तौर पर पैदा नहीं हुआ है, बल्कि अल्लाह की तरफ से ये पैदा किया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि मुशरिकीन मक्का उन बुजुर्ग हस्तियों के साथ यानी फरिश्ते, गाछ, सूरज और फरिश्ते जो नेक और साले लोग हैं, उनके साथ कौन से अमाल करते थे जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत कहा है और जिसकी वजह से वो मुशरिक करार पाए या उनकी पुजारी करार पाए। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, सूरह अल इमरान, सूरह अनआम आयत नंबर 56। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी जुबान से जाहिर कर दो कि इन्नी नुहीतु, मुझे मना कर दिया गया है कि अन अअबुदल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अलावा जिसको तुम पुकारते हो, आवाज देते हो, उनकी इबादत करो। तो इससे मालूम हुआ कि दुआ मुशरिकीन मक्का करते थे। तो ये दुआ करना या पुकारना इबादत है, और इबादत सिर्फ किसकी करना चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला की करना चाहिए। उसी से मांगना चाहिए, उसी से दुआएं करना चाहिए। उसके अलावा किसी और से मांगे तो ऐसी सूरत में इससे आदमी मुशरिक करार पाएगा और इससे ये शिर्क लाजिम आएगा। नंबर 2, कुफार मक्का का दूसरा काम जिसको अल्लाह ताला ने इबादत करार दिया है, वो अपने माबूदों के लिए नजर नियाज चढ़ावे चढ़ाते थे। अल्लाह ने फरमाया वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ फिल अर्दि मिनल हर्थ मिनल अनआमि नसीबन वक़ालू हाज़ा लिल्लाहि बिज़अमिहिम व हाज़ा लिशुरकाइना। सूरह अनआम आयत नंबर 136। अल्लाह ने जो खेती और मवेशी पैदा किए हैं तो उनमें एक अल्लाह का हिस्सा ठहराया और कहा कि ये हिस्सा अल्लाह का है और ये हिस्सा हमारे माबूदों का है, हमारे दाता, हमारे पीर साहब का है। बिल्कुल वही बात कि ये बकरा कुर्बानी का है, ये बकरा गौ से पाक का है। बिल्कुल वही मुशरिकीन अमल का तर्ज अमल इख्तियार किए हुए हैं। चुनांचे इस आयत करीमा से ये बात वाज़ेह हो गई कि मुशरिकीन मक्का गल्ले, चौपाए, जानवर अपने माबूदों की नजर जो करते थे, या आज भी जो देगे ठनकाई जा रही है, आज भी मुर्गे लिए जा रहे हैं, जानवर ले जा रहे हैं, ये तमाम चीजें क्या है? अल्लाह तबारक व तआला के लिए खास है। गैरुल्लाह के लिए करना ये तमाम चीजें शिर्क है। नंबर 3, वो मुशरिकीन मक्का अपने माबूदों के लिए जिन चीजों को करते थे उसमें से एक ये है कि अपने माबूदों के नाम पर जानवर ज़बह करते थे, और जानवर ज़बह ही नहीं करते थे बल्कि स्थान पर ले जा करके ज़बह करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर तुम किसी अल्लाह के अलावा किसी गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह करे तो वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, तो वो चीजें क्या है? अल्लाह के हलाल नहीं है। वो चीजें क्या है? गैरुल्लाह के लिए अगर ज़बह किया जाता है तो ऐसी सूरत में हराम है। वमा ज़ुबिहा अला नुसब, और किसी स्थानों में ले जाकर के अगर ज़बह करता है ये भी क्या है? हराम है। तो मेरे अजीज़ों, बात ये समझ में आई। आज हम बकरा ये कुर्बानी का रखते हैं, एक बकरा गौ से पाक का रखते हैं और कहते हैं ले जा करके वहाँ ज़बह करेंगे,
اور बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके ज़बह करेंगे, आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके जा करके आस्थानों में मज़ारों में ले जा करके ज़बह करें, उससे शिर्क होता है और उससे आदमी क्या होता है, मुशरिक हो जाता है। इसलिए इससे बचने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बारे में फरमाया वमा ज़ुबिहा अलल नुसुब, अगर कोई आदमी किसी आस्थान पर ले जा करके ज़बह करता है वो भी क्या है, शिर्क है। इसी तरह से नंबर 4, वो अपने माबूदों के लिए मुजावरी करते थे, अपने माबूदों से करीब और लग लग करके बैठते थे, जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम का जिक्र है। आज मुजावरी जो मिला है, आज मुजावर जो बन करके कब्रों में बैठते हैं, ये कहां से मिला है मालूम है? ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के वो कुफार मुशरिकीन के वो तर्ज अमल है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको फरमाया वजावजना बिबनी इसराइल इलल बहरा फअतौ अला कौमिन यातिफूना अला असनामिन लहुम कालू या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, सूरा आराफ आयत नंबर 138। यानी मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम को लेकर के जब समंदर से पार हो रहे थे तो अपने कौम को लेकर पार होते वक्त निकल गए, तो उस वक्त एक ऐसे कौम को देखे रास्ते में कि जो लोग अपने माबूदों की इबादत कर रहे, अपने हाथों से बना करके उनकी इबादतें करते थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया उनके कौम के लोगों ने कि हमारे इजाल लाना इलाहन, इसी तरह से हमारे लिए भी एक माबूद बना दीजिए जिनकी हम पूजा पाठ करें, जिनकी हम इबादत करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जालिमों, तुम लोग अभी इस समंदर से ठाठे मारता हुआ समंदर से तुम लोगों ने को अल्लाह तबारक व तआला ने बचाया, और जब तुम पार हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला को तुम लोग भूल गए और उस अल्लाह तबारक व तआला के ज़ात के साथ शरीक करने के लिए तुम कहते हो कि हमारे लिए भी इसी तरह से माबूद बना दो, हम उसकी परस्तिश करेंगे। जालिमों, इससे तौबा करो। तो इस तरह से उन लोगों ने कहा। तो उन लोग जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के जो लोग देखे थे, उनके कौम के लोगों ने, तो वो लोग उस ज़माने के कुफार मुशरिकीन मुजावर बन करके बैठते थे, और वही मुजावरी आज भी रवाज है मेरे भाइयों। नंबर 5, माबूदों को सजदा करना, ये भी क्या है, शिर्क है। और अल्लाह तआला ने फरमाया कि ला तस्जुदू लिशम्सि वला लिलकमर वस्जुदू लिल्लाहि खलक़हुन्ना इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, कि अल्लाह तआला ने फरमाया कि तुम सूरज को और चांद को सजदा ना करो, अल्लाह तबारक व तआला को सजदा करो जिसने तुमको पैदा किया है, और उसकी इबादत और बंदगी करो। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी को सजदा करना और किसी को रुकू करना और इसी तरह से झुकना, ये तमाम चीज़ें क्या है, शिर्क है, और किसी को सजदा नहीं करना चाहिए। ये तमाम सब आमाल जो आपने समाज फरमाए, इनको पुकारते थे, उनके नाम के नजर नियाज करते थे, इसी तरह से ज़बीहा करते थे, मुजावरी करते थे, ये तमाम आमाल उनको खुश करने के लिए करते थे ये कुफार मुशरिकीन। और आज भी कब्रों के पास जा करके यही सब आमाल करते हैं। तो आप सवाल ये कर सकते हैं, अब ऐसा सवाल कर सकते हैं या दिलों के अंदर पैदा हो सकता है कि उनकी इबादत ये लोग क्यों करते थे, या क्यों कुफार मुशरिकीन कि उसको क्या मिलता था कि उनकी इबादत क्या करते थे, अल्लाह तबारक व तआला को क्या मानते थे, वो लोग इकरार भी करते थे, फिर भी उसके बावजूद भी वो लोग उनको की क्यों इबादत करते थे। तो उनको कोई लालच नहीं होती थी, उनको दो ही लालच होती थी, एक दुनियावी लालच दो ही होती थी। एक तो खौफ होता था कि डर के मारे, और दूसरा क्या होता था, लालच। और वो लालच दुनियावी लालच नहीं होता, बल्कि उखरावी दुनियावी लालच होती थी, उखरावी लालच नहीं होता था। बल्कि कोई आदमी फंस गया, किसी का जमीन बेमानी कर लिया, गसब में कर लिया, केस मुकदमे में फंस गया, जा करके मिन्नत मांगी, जा करके बकरा चढ़ाया, बाबा के नाम पे बकरा मिन्नत मांगा, और वहाँ जा करके चढ़ाएंगे तो हमारी ये मुश्किलें और हमारी ये मुरादें पूरी हो जाएगी। इस तरह से लोग दुनियावी लालच के लिए वो इस तरह के काम करते हैं मेरे भाइयों। तो इस तरह से ये तमाम चीजें करना, ये क्या है, शिर्क है, और इससे आदमी मुशरिक हो जाता है। अब तक की बातों का खुलासा ये है, और आखिरी बात ये है कि मुशरिकीन मक्का जो थे वो अल्लाह को खालिक समझते थे, राज़िक भी समझते थे, सारी चीज़ों के सारे इख्तियारात का मालिक अल्लाह को समझते थे। अल्लाह के साथ वो फरिश्तों को, पैगंबरों को, बुजुर्गों को, सालिहीन को अल्लाह ताला के तरफ से यानी फितरत से बालातर कुव्वत उनको अता किया गया है, इस बात को तस्लीम करते थे। लेकिन इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको काफिर मुशरिक करार दिया है कि फितरत से बालातर ताकत उनको अता की गई है, तो अल्लाह ने उसको काफिर मुशरिक करार दिया है।